नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको शुगर या डायबिटीज़ से संबंधित 20 सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहता है तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, शुगर की बीमारी क्या है और कैसे हो जाती है। दरअसल जब हमारा शरीर खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाता है तो यह स्थिति डायबिटीज़ को जन्म देती है। दरअसल हम जब भी कुछ खाता है तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल न किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। दरअसल डायबिटीज़ को 2 तरह में बांटा जा सकता है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ वह होती है जो हमें आनुवंशिक तौर पर होती है, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा दादा दादी में से किसी को शुगर की बीमारी हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज़ होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और खानपान के कारण यह बीमारी घर कर जाती है। इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, शुगर होने पर बार बार पेशाब क्यों आता है। दरअसल ब्लड शुगर ज़्यादा होने का सबसे ज़्यादा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी में खून से बढ़ा हुआ शुगर फिल्टर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किडनी यह काम नहीं कर पाती तो यूरिन आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। बार बार बाथरूम जाने की वजह से शरीर में ज़रूरी पानी की मात्रा की कमी भी होने लगती है। सवाल नंबर 3, क्या शुगर की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दरअसल डायबिटीज़ आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं और संतुलित डाइट और व्यायाम करने से ऐसा किया जा सकता है। वहीं इसकी जगह आप अपनी रोज़ाना की डाइट में सब्जियां, फल, फलियां और साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेहतमंद तेल, बादाम के साथ साथ साइडनस, साल्मन और मैकेरल जैसी मछलियों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। शारीरिक व्यायाम से भी ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, ब्लड शुगर बढ़ने पर प्यास क्यों बढ़ जाती है। दरअसल ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपका शरीर अपने ऊतकों से पानी खींचता है। एनर्जी, पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने और ख़राब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए तरल पदार्थ की ज़रूरत होती है। ऐसे में मस्तिष्क आपको बार बार प्यास लगने का संकेत देता है और आपको खूब पानी पीने की ज़रूरत भी पड़ती है। सवाल नंबर 5, क्या शुगर के मरीज़ चावल खा सकते हैं। दरअसल चूँकि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इसलिए शुगर के मरीजों को इसे खाने से मना किया जाता है। हालांकि ऐसा सभी चावल के साथ नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसे चावल होते हैं जिनमें GI भी कम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी कम पाया जाता है। सवाल नंबर 6, ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर मुंह सूखने क्यों लगता है। दरअसल ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर मुंह सूखने लगता है और होंठ के किनारे की स्किन फटने लगती है। कम लाल और खून में अधिक शुगर से संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ सकती है और जीभ और गलों के अंदर सफ़ेद धब्बे बन सकते हैं। सवाल नंबर 7, शुगर की बीमारी किसकी कमी से होती है। दरअसल यह बीमारी शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होती है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा शुगर या स्टार्च से मिलती है, लेकिन शुगर या स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाने से शुगर या स्टार्च खून में जमा होने लगता है और यह डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। सवाल नंबर 8, ब्लड शुगर होने पर स्किन संबंधी दिक्कतें क्यों बढ़ जाती हैं। दरअसल ब्लड शुगर बढ़ जाने पर शरीर हर तरफ से पानी खींचता है, इससे स्किन रूखी और सूखी होने लगती है। इसके अलावा खुजली और फटी त्वचा, खासतौर से पैरों, कोहनियों, एड़ी और हाथों की त्वचा में यह दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसे डायबिटीज न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें कटने, घाव या संक्रमण को महसूस करना कठिन हो सकता है और इलाज में देरी से कई गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। सवाल नंबर 9, शुगर की बीमारी जड़ से कैसे ख़त्म हो सकती है। दरअसल पूरी दुनिया में बीमारी को ठीक करने की कोई विधि या दवा नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के जड़ से इलाज का तरीका खोज निकाला है। इसके तहत मरीज के अपने बोन मेरो से स्टेम सेल निकालकर उसे पैंक्रियाज में प्रत्यारोपित किया जाएगा। इससे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने की ताकत फिर से मिल जाएगी, जो बीमारी को ठीक कर देगी।
सवाल नंबर 10, ब्लड शुगर बढ़ जाने से आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपका शरीर आंखों के लेंस से तरल पदार्थ खींचता है। इसकी वजह से ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। हाई ब्लड शुगर रेटिना की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है। सवाल नंबर 11, जेस्टेशनल या गर्भावस्था शुगर किसे कहते हैं। दरअसल गर्भावस्था के दौरान होने वाले मधुमेह को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। इसमें उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि यह समस्या अस्थायी होती है और बच्चों के जन्म के बाद खुद ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसके होने से डिलीवरी में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सवाल नंबर 12, शुगर के मरीजों को कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार मधुमेह मरीजों को डाइट में उन सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए जिनमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो। साथ ही जिन सब्जियों में नेचुरल शुगर पाया जाता है उन्हें खाने से भी बचना चाहिए। इसलिए आलू, कद्दू, चुकंदर और कॉर्न खाने से परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 13, शुगर में चक्कर क्यों आते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि यदि एक मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति अस्वस्थ महसूस कर रहा है और पसीना, चक्कर आना या कमजोरी जैसे लक्षण दिखता है तो संभव है कि उनका रक्त शर्करा स्तर गिर गया हो। शुगर लेवल को सामान्य सीमा तक लाने के लिए आपको उन्हें तुरंत एक ग्लूकोज टैबलेट या कैंडी या 1 चम्मच चीनी, शहद आदि भी देना होगा। सवाल नंबर 14, शुगर के मरीजों को कितनी रोटी खानी चाहिए। दरअसल डायबिटीज के मरीजों को ऐसे आटे की रोटी खानी चाहिए जो उनका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डायबिटीज में कौन सा आटा अच्छा होता है। डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर के अलावा अन्य कई पोषक तत्वों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 15, शुगर का देसी इलाज क्या हो सकता है। दरअसल करेले खाने से शुगर का इलाज होता है। शुगर में आंवला खाना लाभकारी भी होता है। मेथी के दाने खाना फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी खाने से आराम मिलता है। एलोवेरा से भी आराम मिल सकता है। ग्रीन टी पीने से शुगर लेवल कम किया जा सकता है। सवाल नंबर 16, शुगर के रोगी रोज़ाना कितना दूध पी सकते हैं। दरअसल आमतौर पर स्वस्थ रहने के लिए दूध सभी पीते हैं, लेकिन डायबिटीज होने पर व्यक्ति अगर नियमित रूप से नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर दूध पी ले तो ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 गिलास दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी वजह से इसे पीने से आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। सवाल नंबर 17, शुगर के मरीजों को कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। दरअसल मधुमेह से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ करेला खाने की सलाह देते हैं। आप चाहे तो करेले की सब्जी या फिर जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लो जीआई वैल्यू से भरपूर भिंडी डायबिटीज रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह शरीर में तेज़ी से बढ़ते ब्लड शुगर के स्तर पर काबू करने में मददगार है। विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत टमाटर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी सहायक है। सवाल नंबर 18, शुगर के रोगी कौन सी दाल खा सकते हैं। दरअसल दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है। यह सारी खूबियाँ शरीर में ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करती हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए दाल, खासकर अरहर दाल खाना बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। सवाल नंबर 19, स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। दरअसल भोजन से पहले स्वस्थ व्यक्ति का टारगेट ब्लड शुगर लेवल 10 mg/dl से कम होना चाहिए। वहीं डायबिटीज का ब्लड शुगर लेवल 80 से 130 mg/dl तक होना चाहिए। भोजन करने के 1-2 घंटे बाद स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से कम तो वहीं डायबिटीज का 180 mg/dl से कम होना चाहिए।